क्लास 3 स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हमने लेसन 1 लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को लेसन एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, और साथ ही इसके कुछ 4 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। आई होप कि आपने उन्हें नोट्स में पेंसिल से राइट भी कर लिया होगा, साथ ही रफ कॉपी में राइट करके आपने लर्न करने की भी पूरी कोशिश की होगी। आइए हम इसके सेकेंड पार्ट में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। WHAT what, IS is PHOTO photo, SYNTHESIS photosynthesis. What is photosynthesis? तो photosynthesis is a process of by making food by green plants. तो आइए मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। The PROCESS process MAKING making FWD food by GREN green PLANTS plants in the PRESENC presence of water, carbon dioxide and sunlight is called photosynthesis. यानी the process making food by green plants in the presence of water, carbon dioxide and sunlight is called photosynthesis. ग्रीन प्लांट्स, अब आप जान रहे होंगे हमारे लिए खाना तो हमारी मम्मा बनाती है किचन में, और जो एनिमल्स होते हैं वो या तो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं या तो फिर ग्रास प्लांट्स। एनिमल्स भी कुछ जो काऊ, बफेलो, गोट होती हैं वो तो प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खा लेते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर, ये सारे दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, अदर इंसेक्ट्स को खाते हैं, छोटे छोटे दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स खा लेते हैं। बट प्लांट्स क्या करते हैं? तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इन द प्रेजेंस वाटर, उन्हें क्या क्या फूड, अपने फूड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। इन तीनों की हेल्प से वह अपने लिए खाना बनाते हैं, और इसी फूड मेकिंग की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो आंसर है द प्रोसेस मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधों के द्वारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इन तीनों की प्रेजेंस में जो फूड मेकिंग की प्रोसेस की जाती है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। आप इस एग्जाम्स के लिए लर्न एंड राइट करेंगे और रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स दैट। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल देना है एनिमल्स के। आंसर है ले एग्स, यानी ले एग्स। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एग्स देकर बर्थ देते हैं, यानी कि वह पहले अंडे देते हैं, फिर वो अंडों को वो सहेजते हैं और फिर उसके बाद उन अंडों में से उनके बच्चे बाहर आते हैं। तो ऐसे कौन से 2 एनिमल्स हैं? तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है LIZARD लिजार्ड एंड CROCODILE क्रोकोडाइल। लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल ले एग्स। लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल ये दोनों एग्स देते हैं और उनके अंडों में से फिर उनके बच्चे बाहर आते हैं। सेकेंड है गिव बर्थ टू बेबीज, यानी वो डायरेक्ट बच्चों को ही जन्म देते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट बच्चों को ही जन्म देते हैं। तो ऐसे कौन से 2 एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट बच्चों को ही जन्म देते हैं? तो फर्स्ट है CAT कैट एंड DOG डॉग। तो द गिव बर्थ टू बेबीज, कैट और डॉग्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेबीज़ को ही बर्थ देते हैं, और लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल वो पहले एग्स देते हैं, फिर उनके एग्स को वो रख के रखते हैं और फिर थोड़े दिन बाद उनके एग्स में से भी बच्चे बाहर आते हैं। इसी के साथ आपका 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मार्क द सेंटेंसेज एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं जिनको आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर वो सही है तो आपको राइट करना है ट्रू, अगर वो गलत है तो आपको राइट करना है फॉल्स। यहाँ पर नोट्स में आपको आंसर राइट किया हुआ दिया हुआ है, साथ में ही पास में आपको खाली ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट करना है। हाँ, आइए हम फर्स्ट आपको सेंटेंसेस क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है, यानी जिनमें भी लाइफ है, उन सभी को फूड चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। आपकी मम्मा आपको समझाती है, टीचर्स समझाते थे कि आप वेजिटेबल्स खाया कीजिए, हेल्दी फूड खाया कीजिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी हेल्थ बनती है, हम में ताकत आती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है।
हम फ्रूट्स खाते हैं जब, तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। तो यस, अगर हम फूड खाते हैं तो ही हमारी हेल्थ बनती है, हम स्ट्रांग बनते हैं, हम में ताकत आती है, हमारी हाइट बढ़ती है। तो और ऐसे ही अगर प्लांट्स को हम टाइम टू टाइम वाटर देते हैं, उन्हें धूप में यानी सनलाइट में रखते हैं, उन्हें ऑक्सीजन बाहर हवा मिलती रहती है, तो वो अपना फूड बनाते हैं, जिससे कि पेड़ प्लांट्स भी बड़े ग्रोथ करते हैं। और ऐसे एनिमल्स को भी अगर आपने देखा होगा कि वो भी वाटर चाहिए होता है। हम बर्ड्स के लिए कभी कभी ऊपर छत पे पानी रखते हैं, या कभी हम छत पर ऊपर वो जैसे वीट गेहूँ डाल देते हैं, तो बर्ड्स आती हैं, एक एक दाना उठा कर ले जाती है। तो ऐसे ही उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है। तो यस, इसका आंसर ट्रू है, इसलिए यहाँ पर आंसर राइट किया गया है ट्रू। आपको यहाँ पर आंसर में से देखकर TRUE ट्रू राइट करना है। यहाँ पर सेकंड आप देख सकते हैं, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट मूव। प्लांट्स एक ऐसा ओनली थिंग्स है जो मूव नहीं कर पाता। तो यस, क्योंकि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स अकेला ही ऐसा ओनली लिविंग थिंग्स है जो मूव नहीं कर सकता। तो ट्रू, क्योंकि हम भी मूव कर जाते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, बर्ड्स भी फ्लाई करती हैं, बट प्लांट्स मूव नहीं करते। वो जहाँ पर से उठते हैं वो वहीं रहते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। और आपको यहाँ पर आंसर में राइट करना है TRUE ट्रू। थर्ड, CHAIR चेयर ग्रोज टू बिकम अ बेड। चेयर ग्रोज टू बिकम अ बेड। क्या चेयर बड़ी होकर बेड बन जाती है? कि हम जब लेके आए थे तो वो छोटी थी, तो वो चेयर थी, और फिर थोड़े दिन बाद वो धीरे धीरे बड़ी होकर टेबल, और टेबल से बड़ी होकर वो बेड बन जाएगी? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो चेयर थी और वो हमेशा चेयर ही रहेगी। इसलिए इसका आंसर आएगा FALSE फॉल्स। फोर्थ वाला हम देख लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप वन प्लेस से अनदर प्लेस चली जाती है? नो, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स जा सकते हैं, बर्ड्स जा सकती हैं, एनिमल्स जा सकते हैं, इंसेक्ट्स जा सकते हैं, बट ट्रीज एंड प्लांट्स नहीं जा सकते। उनमें लिविंग थिंग यानी वो लिविंग थिंग तो होते हैं, वो ग्रो तो करते हैं, वो ब्रीथ भी करते हैं, उन्हें फूड और नीड भी चाहिए, उन्हें फूड और वाटर भी चाहिए होता है, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बट वो मूव नहीं कर सकते। इसीलिए ऑल लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, हम ये नहीं कहेंगे केवल हाँ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और बर्ड्स ही मूव कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? FALSE फॉल्स। तो इसी के साथ आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिस्ट 3 थिंग्स रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ऑन फूड। यहाँ पर आपको 3 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो ग्रीन प्लांट्स को उनका फूड मेकिंग में हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो तीनों चीज़ें उनके लिए कंपलसरी होती हैं। अगर वो तीनों में से उन्हें एक भी नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और वो अपना फूड रिप्रोड्यूस ना कर पाने के कारण उनमें ग्रोथ भी नहीं आएगी। अगर आप पेड़ पौधों में थोड़े दिन पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, या अपन धूप में से हटा के आप उसे छाँव में रख लीजिए तो भी वो ऐसे कमज़ोर सा पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। या उन्हें अगर हवा नहीं मिल पाएगी, आप उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दीजिए जहाँ पर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड या हवा नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो वहाँ पर भी, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे वह ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो अगर उन्हें उन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं मिलती है तो वो मुरझा जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक तो वाटर, सेकेंड SUN सन LIGHT सनलाइट, थर्ड CRBON कार्बन, DIOXID ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस आर द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ऑन फूड। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम नीचे की तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस की लिस्ट बनानी है जो ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट में डिफरेंस करता है, यानी उन दोनों को अलग अलग करता है। तो द फर्स्ट थिंग्स क्या होती है कि हम तो मूव कर सकते हैं। हमें अगर कोई कह दे कि इस रूम से उस रूम चले आओ या इस जगह से उस चले आओ, तो हम हमारी लेग्स की हेल्प से इस रूम से उस रूम में चले जाएंगे। लेकिन क्या प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? नो,
प्लांट्स को हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हम उन्हें जहाँ लगाते हैं वो वहीं लगे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटा होता है तो हम वो गमला उठा के एक स्थान, वो भी हमें उसे उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना पड़ता है, वो खुद से नहीं जा सकता। तो फर्स्ट तो वो थिंग हो गई। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला लिखेंगे ह्यूमन बींग्स यानी इंसान कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकता है, बट प्लांट्स कांट मूव, प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकते। सेकेंड, ह्यूमन बींग्स कैन स्पीक बट प्लांट्स कैन नॉट स्पीक, हम बोल सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही है, आप अपना चैप्टर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप आंसर्स लिख पा रहे हैं, आप अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो आप भी बोल पा रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट क्या प्लांट्स ऐसा कर पाते हैं? नहीं, प्लांट्स तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। प्लांट्स तो बस नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, हम वो अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फिर वो ग्रोथ करते हैं और उनके अंदर फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, इतनी ही। लेकिन वो क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसलिए ह्यूमन बींग्स कैन स्पीक बट प्लांट्स कैन नॉट स्पीक। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देख पा रहे होंगे, आपको हर क्वेश्चन के आंसर के नीचे यहाँ पर ऐसे ब्लैंक्स खाली दिए हुए हैं। आपको आंसर को देखकर उसे यहाँ पर एज इट इज़ राइट करना है और उस एज इट इज़ राइट करना है। लाइक यहाँ पर आपको ह्यूमन बींग्स कम्प्लीटली लिखा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर ह्यूमन बींग्स कैन मूव, आपको इन कर्सिव राइटिंग वेरी क्लियरली एंड प्रॉपर जेंटल राइटिंग में यहाँ पर इन नोट्स को कंप्लीट करके रखना है। साथ ही इन्हें संभाल कर रखना है, क्योंकि आपके टेस्ट और एग्ज़ाम भी प्रॉपर टाइम टू टाइम होंगे और जिन टेस्ट कॉपीज़ को और एग्ज़ाम कॉपीज़ को आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। तो आप ये क्वेश्चन आंसर्स को राइट करेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दिस क्लास आप रफ कॉपी में भी इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखकर याद करेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे।